कैमरा सबका ऑन, निशांत, विकी। कैमरा ऑन, श्लोक। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर 1, कलेक्शन ऑफ डेटा। थोड़ा मैथ्स बेस रहेगा इसके अंदर, है ना। थोड़ा मैथमेटिक्स जैसा रहेगा, इजी है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा। पहली बात तो स्टैटिस्टिक्स क्या है वो समझते हैं, और फिर समझते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस, स्टैट्स एक साइंस है which deals with the collection, analysis, interpretation of numerical data. स्टैट्स एक साइंस है जो किससे डील करता है? कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा के साथ वो डील करता है। सर मतलब क्या? चलिए, स्टैट्स पता है क्या है? ध्यान से इधर, हाँ मैं फिर से एक बार लिखता हूं। हम स्टैट्स बोलेंगे शॉर्ट में। स्टैट्स इज नथिंग बट डेटा। वो सिर्फ क्या होते हैं? डेटा। डेटा को हम क्या करते हैं? डेटा को हम करते हैं प्रोसेस। लिखेंगे वो सब मेरे साथ। जैसे ही हम प्रोसेस करते हैं डेटा को, है ना, हमें मिलेगी क्या? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से हम क्या लेने वाले हैं? डिसीजन। ये है स्टैट्स। स्टैट्स नथिंग बट क्या है? डेटा है, डाटा है। डाटा को हम क्या करते हैं? डेटा को क्या करते हैं? प्रोसेस। प्रोसेस जैसे ही करेंगे मिलेगी इससे इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन से वी आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन। ओके सर, मान लिया। तो सर ये स्टैट्स मतलब डेटा, तो सर डेटा क्या होता है? अरे डेटा इज नथिंग बट नंबर्स। डेटा को हम क्या बोलते हैं? नंबर्स नहीं बोलते, हम नंबर्स बोलते हैं, हम फिगर्स बोलते हैं, हम आंकड़े बोलते हैं, वैल्यूज बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। स्टैट्स आर नथिंग बट अ नंबर्स। एक नंबर्स है, ये फिगर्स है, और कुछ नहीं है स्टैट्स। इन नंबर को हम करते हैं प्रोसेस। चलिए सर, स्टैट्स मतलब डेटा, डेटा मतलब नंबर्स, नंबर्स मतलब फिगर, समझ गए। लेकिन सर परफेक्ट बताओ, एक बात बताओ, इंडिया का पॉपुलेशन कितना होगा? बताओ। 32 करोड़। कितना? 132 करोड़। इंडिया का पॉपुलेशन इट इज अबाउट 139 करोड़, है ना, अप्रोक्सीमेटली। परफेक्ट तो जान ही नहीं सकते इंडिया की बात में, तो इंडिया के केसेस में परफेक्ट नहीं जान सकते, है ना। तो ये कितना है सर? 139 करोड़ है। अच्छा, इंडिया पॉपुलेशन की कंपेयर में चाइना से आगे है कि चाइना से पीछे है? चाइना से पीछे है। चाइना से पीछू है, बस चाइना से एक ही स्टेप पीछू है। वी आर सेकंड। चाइना से हम पॉपुलेशन में पीछे नहीं है, बाकी सब चीजों में बहुत सारे पीछे है ना। सेकंड इन पॉपुलेशन। ठीक है। चलिए एक बात बताइए,
ये हो गया पॉपुलेशन की बात की आपने। एक बात बताइए, इंडिया में कितने लोग पुअर हो गए, पॉवर्टी कितनी इंडिया में? इंडिया में कितने लोग पुअर है, पॉवर्टी कितनी है अप्रोक्सीमेटली? 50% लोग पुअर होंगे उसमें। ना 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 सर, इतने भी पुअर नहीं है, तूने 50% कर दिया यार। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं कह सकते क्योंकि फिगर पुरानी है, बट 26 to 25% पीपल पुअर है। 25% लोग पुअर है, यानी 139 करोड़ में से उसका 1/4 कर दो सर। 139 यानी 140 का 1/4 ही कर दो सर आप, यानी 35 करोड़ के आसपास तो लोग पुअर है। और पुअर का मतलब क्या है? ये वो लोग हैं जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं होती है। फूड नहीं होता, क्लोथ नहीं होता, शेल्टर नहीं होता, रहने के लिए मकान नहीं होता, इतने सारे लोग हैं, है ना? ऐसे तो बहुत सारा डेटा यस आ सर। सकते हैं ना, ऐसे तो कितना कुछ आ सकता है। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट कितना है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ये कह सकते थे, है ना? यस ये सर। भी बोल सकते थे। इंडिया में इन्फ्लेशन कितना है, ये भी कह सकते हैं। इंडिया में पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये भी हम बोल सकते हैं। इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है, यही हम बोल सकते हैं। ये सब क्या है सर? नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, ये सब क्या है? डेटा है। डेटा इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स। कोई पूछे कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या? डेटा होते हैं, नंबर्स होते हैं जो हम कलेक्ट करते हैं इकोनॉमी के बारे में, हमारे बारे में, देश के बारे में। फिर एक बार डेटा कलेक्ट करें ना, फिर कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं उसमें हम करते हैं प्रोसेस करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं, क्योंकि जब तक प्रोसेस नहीं करेंगे हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं। ये प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एक बार आपके पास डेटा आ जाए, फिर प्रोसेस करने के बाद आप ढूंढते हैं मीन। याद है ना, मीन आपने पढ़ चुका होगा, मीन पढ़ चुके हैं ना सर? यस सर। मीडियन, मोड। तो ये मीन कैसे निकलता है, मीडियन कैसे निकलता है, मोड कैसे निकलता है? प्रोसेस करने के बाद निकलता है। इंडिया में अगर 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, तो उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है? पीसीआई। पीसीआई मतलब क्या? पर कैपिटा इनकम, मतलब उनकी एवरेज इनकम कितनी है? उनकी एवरेज इनकम कितनी है? अगर उनकी एवरेज इनकम अगर आप जानोगे तो हम क्या कहेंगे? प्रोसेस किया हुआ है हमने उसको, हमने मीन ढूंढा है, हमने एवरेज ढूंढा हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस और नो? यस एक सर। बार हम डेटा को Yes, sir. कलेक्ट कर लेते हैं ना सर, फिर करते हैं हम प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या? वी फाइंड आउट डिफरेंट, है ना, स्टैटिस्टिकल मेजर्स, मतलब मीन ढूंढते हैं, मीडियन ढूंढते हैं, मोड ढूंढते हैं। और एक बार प्रोसेस करोगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी? हमें ये पता चलेगा सर कि पॉपुलेशन में हम कितने हैं, एम्प्लॉयमेंट में कहाँ पे आया ना। हमने हमने यस सर। पॉपुलेशन के डेटा इकट्ठा किए तो हमें पता चला कि हमारी पर कैपिटा इनकम, फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेटली, पर कैपिटा इनकम हमारी फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेटली 20,000 पर आ रही है, पर पर्सन। मैंने अप्रोक्सीमेटली लिया है, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता। तो डेटा को प्रोसेस करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ना? तो हम कंपेयर करते हैं। फिर एक बात बताओ, चलो और एक चीज बताओ, 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से 140 करोड़ लोग में से यंग पीपल कितने हो गए? यंग, यंग तेरी एज के कितने लोग हो गए? याद रखना, किसी भी देश को आगे ले जाना हो तो यंग पीपल चाहिए, यंग पॉपुलेशन चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए, ज्यादा एजड लोग नहीं चाहिए। 60+, 65+, सीनियर सिटीजन लोग नहीं चाहिए होते। यंग पॉपुलेशन कितना होगा, क्या लगता है? बोल दूं? 50% पीपल यंग है इंडिया में। और यंग का मतलब पता है क्या है? बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज। 26 साल से कम उम्र के लोग कितने लोग हैं? 50% लोग हैं।
तो यंग पॉपुलेशन बहुत जरूरी है देश को आगे ले जाने के लिए। चाइना के पास इतना पॉपुलेशन नहीं है यंग, चाइना के पास एजेड पॉपुलेशन ज्यादा है, एज पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ये क्या मिला हमको, ये इंफॉर्मेशन मिली ना। डेटा इकट्ठा किया, डेटा को प्रोसेस किया, तब जाके इनको इंफॉर्मेशन मिली, और तब जाके हम डिसीजन ले पाएंगे ना। हम ये बोलेंगे कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल करो यार, क्या कर रहे हो यार, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो भाइयों बहनों, पॉवर्टी को कम करने के बारे में सोचेंगे हम, एम्प्लॉयमेंट की बढ़ाने के बारे में सोचेंगे हम, तो डिसीजन ले पाएंगे ना। समझ में आया? स्टैट्स क्या है सर? स्टैट्स है डेटा। डेटा एक बार मिल जाए तो हम करते हैं प्रोसेस सर। एक बार प्रोसेस कर लेने तो हम वहां से मिलती इंफॉर्मेशन से हम लेंगे डिसीजन। क्लियर? इतना क्लियर? यस सर। यस सर। बाकी सब भी लोग? सिद्धांत? यस सर। बाकी सब लोग? यस सर। जैनिल, आस्था? यस सर। ठीक है, चलिए तो अब ऊपर की डेफिनेशन भी देख लो। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विथ, एक ऐसा साइंस है जो किससे संबंध रखता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। देखो डेटा लिखा हुआ है, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। यानी पहले कलेक्ट करो, कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस करो। एनालिसिस का मतलब क्या करना? प्रोसेस करना ना इसको। इससे मीन ढूंढना, इससे मीडियन ढूंढना, इससे मोड ढूंढना, इससे स्क्यूनेस ढूंढना, प्रोबेबिलिटी ढूंढना, डिस्पर्सन ढूंढना। पहले कलेक्ट करो, कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करना। एक बार एनालिसिस करोगे यानी एक बार प्रोसेस करोगे तो आपको मिलेगी इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना, बताना सबको। इंटरप्रेट करना मतलब सबको बताने का। तो हम ये कंक्लूजन पे आए हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या है? ये साइंस है जो कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, है ना। स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक साइंस है जो कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा करता है। S is nothing but SCAI of ND. S is nothing but science which deals with the collection, analysis, interpretation of numerical data. Clear? चलिए सर, ये न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है? ये डेटा क्या होता है? अब सुनो, डेटा के अंदर हम, हमारा पहला चैप्टर कौन सा है? कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी हमको समझना पड़ेगा डेटा क्या है पहले। तो जो डेटा होते हैं ना, वो दो प्रकार के रहते हैं सर। दो प्रकार के रहते हैं। एक तो रहता है क्वांटिटेटिव डेटा और दूसरा होता है क्वालिटेटिव डेटा। एक कौन सा है? क्वांटिटेटिव, और दूसरा कौन सा है सर? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। चलिए सर, किसे क्वांटिटेटिव कहेंगे सर और किसे क्वालिटेटिव कहेंगे?
ऐसे डेटा जो आपने इकट्ठा किए हैं स्टडी करने के लिए, ऐसे डेटा जो आपने इकट्ठा किए स्टडी करने के लिए, जिसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो, जिसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सके ना सर, उस हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव डेटा, डेटा विच इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, समझ में आया? जिसके नंबर्स होते हैं, जिसकी फिगर्स होती है, उसको भी डेटा बोलते हैं। और जिसको हम कैनॉट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, कांट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, इसको हम क्वालिटेटिव डेटा को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सर थोड़ा और डिटेल में जाएंगे सर। डेटा जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी हाइट क्या है, तो बोलो उसका आंसर क्या रहेगा? अगर मेरा सवाल ऐसा है कि आपकी हाइट क्या है, तो उसका आंसर क्या रहेगा? कोई क्या बोलेगा? कोई बोलेगा मेरी 5 फुट है, 5.5 फुट है, 6 फुट है, 5.7 है, 5.5 है, ऐसे ही बोलेगा ना। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपका वेट कितना है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 55 है, 65 है, 70 है, ऐसे ही बोलोगे ना। अगर मैं ऐसा बोलूंगा, पूछूंगा कि भाई आपके पेरेंट्स की इनकम कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, ऐसे ही बोलोगे ना। जिस सवाल का जवाब नंबर्स में आ जाए, इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल डेटा। पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब न्यूमेरिकल डेटा थे, है ना। तो एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हाइट हो गया किसी का वेट हो गया, ठीक है ना। इनकम हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा भी हो गया नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, ये भी हो गया ना कि भाई आपके घर पे कितने बच्चे हैं। मैं आपके घर पे आऊं ये पूछने के लिए कि भाई आपके घर पे कितने बच्चे हैं, तो घर पे क्या बोलेंगे? भाई हमारे घर पे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, सभी बच्चे हैं, कोई बड़ा ही नहीं हुआ है सारा। क्या बोलेंगे? कोई बच्चा नहीं है, मतलब 0 बच्चे। 0 बच्चे मतलब कोई नहीं है भाई, कहाँ गए, है ना। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, विच कैन नॉट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव, जिसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, ऑल्सो कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स। जिसको दूसरा नाम क्या है? एट्रीब्यूट्स। यस सर। जैसा कि अगर मैं आपको ऐसा पूछूं सर कि आपकी हाइट कितनी है, तो नंबर्स में आएगा ना। वेट कितना है, तो नंबर्स में आएगा ना। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि आपका सेक्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मेल का तो फीमेल, ऐसे ही बोलोगे ना। यस सर। मेल का तो फीमेल। अब ऐसे थोड़ी बोलूंगा 50%। ये क्या है? व्हाट 50%? ये क्या होता है? तो इसका आंसर मेल का तो फीमेल ही रहेगा। अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि भाई आपकी हो गई, यानी क्या, शादी, मैरिटल स्टेटस पूछूं कि भाई आपकी हो गई शादी, तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर, कहाँ हो रही है, पढ़ाई बीच में आ रही है सर, खास पढ़ना नहीं होता। तो मैरिटल स्टेटस का आंसर क्या होता है सर? आप क्या बोलोगे? क्या तो आई एम मैरिड, का तो नॉट मैरिड, मैरिड और नॉट मैरिड, खत्म होगी बात। यस सर।
मैं अगर आपको ऐसा पूछूं कि आप एजुकेटेड हो, तो आप क्या बोलोगे? हाँ हाँ, वेरी गुड, 11th अपीयर, 10th promoted, mass promotion, 11th appeared but don't know what will happen. तो एजुकेशन में क्या बोलोगे? आप का तो बोलोगे यस, का तो नो, है ना? तो इस तरह से भी डेटा हो सकते हैं। क्लियर? चलिए, न्यूमेरिकल के अंदर आपको लिखना है, फिर न्यूमेरिकल के अंदर इसको हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं, इसको न्यूमेरिकल को। हाँ सर, इसको हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। discrete data and a continuous data. आप किसे कहेंगे कंटिन्यूअस, किसे कहेंगे डिस्क्रीट? पहली बात तो ये क्लासिफिकेशन क्वांटिटेटिव का है, बट अब ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि ये किसका हिस्सा है? क्वांटिटेटिव का हिस्सा है, मतलब नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्रीट डेटा वो होते हैं which cannot be expressed in fraction। नंबर तो है सर, नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं आएगा। इसका आंसर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। और ये क्या? कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन में हो सकता है, ये पॉइंट में हो सकता है, जबकि डिस्क्रीट एग्जैक्ट इंटीजर्स हो गए। का तो ऐसा बोल सकते हैं which can assume, कंटिन्यूअस के अंदर which can assume all possible values, which can assume all possible values। ओके सर, सर एग्जांपल दे दो सर। अरे दे दिया सर। एक बार बताओ, ये जो हाइट है, हाइट क्वांटिटेटिव डेटा हो गया, हाइट, वेट, इनकम, ये सब क्वांटिटेटिव हो गया। लेकिन क्या हाइट फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? हाइट एग्जैक्ट ही होती है। इंसान 1 फुट के बाद डायरेक्ट 2 फुट का ही हो जाता है, 2 के बाद डायरेक्ट 5 फुट का ही हो गया, बीच में कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, हाइट तो कोई भी हो सकती है ना सर। 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच। यस और नो? हाइट फ्रैक्शन में हो सकती है सर। वेट क्या होगा? Yes, sir. जन्म लिया तो 4 केजी के थे, फिर डायरेक्ट 5 केजी के हो गए एक ही दिन में। अरे रात को क्या हो गया? 5 केजी का हो गया। ये हर रात 1-1 केजी का बढ़ता है। ओ भाई, 5 से 6 के Yes, बीच sir. में 5.100 ग्राम, 5.200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, ऐसे बड़े हो गए ना। Yes, sir. तो सर ये हाइट है ना, हाइट, वेट, इनकम, इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस डेटा, जो फ्रैक्शन में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइट, वेट, इनकम फ्रैक्शन में हो सकता है।
ये क्या है, नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, ये फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रैक्शन No, में हो सकता है क्या? no, कैसे फ्रैक्शन में होगा, धैर्य बता। हेलो। अब बोलना भाई, सुन रहे हैं। अरे मैंने तो ना बोला, अच्छा नाम बोला, मैंने हाँ नहीं बोला। पहले हाँ फिर तूने हाँ बोला, नहीं मैंने तो ना बोला। शायद उस पर रिसर्च कर रहा होगा तू। और भाई बच्चे फ्रैक्शन में हो सकते हैं क्या? आप, मैं आपको बोलूं कि जाओ एक सोसाइटी है, सोसाइटी में 100 मकान है, वहां हर घर पे जाके पूछो कि आपके घर पे कितने बच्चे हैं, तो वहां से कभी ऐसा आंसर आएगा कि 1.5 बच्चा है, ऐसा 1.5 है, ऐसा बोलेंगे? हाँ सर। ऐसा कैसे बोलेंगे? का तो बच्चा होगा, का तो बच्चा नहीं होगा। बच्चा अगर होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, नहीं होगा तो 0 बच्चा होगा। थोड़ी बोलेगा 0.5 बच्चे है, ऐसा कोई नहीं बोलता भाई। यस सर। तो इसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट। नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन। और कोई एग्जांपल दो तो चलो, डिस्क्रीट का एग्जांपल दो मुझे जो नंबर्स में नहीं हो सकता। बहुत सारे हो सकते हैं, आपने आसपास देखो ना यार, अपने घर पे देखो, आपके घर पे कितने पंखे हैं, कितने फैन है, कितने एसी है, तो क्या पॉइंट में बोलोगे 2.5 है, ऐसा 2.5 पंखा है? नहीं, का तो पंखा होगा, का तो पंखा नहीं होगा। 1 2 3 एयर कंडीशन, 1 2 3 है ना, टीवी 1 2 3। यस और नो? आपके बैग में कितनी बुक्स है? आप बोलोगे सर 5 बुक्स है, 6 बुक्स है। आपके गार्डन में जो प्लांट है, उस प्लांट पे कितने रोज है? अब बोलोगे 4 5 6 7 10 15। वो फ्रैक्शन थोड़ी आएगा कभी। क्लियर इतना? बोलिए।